सर दरारें जो हैं वो तो अमेरिका और यूरोप के बीच में खिंच चुकी हैं, दरारें रूस और यूरोप के बीच में भी खिंच चुकी है। मैं आऊंगी सिवाज सर आपके पास, एक जल्दी से बड़ी खबर बता देते हैं। इजराइल पर यमन के मिसाइल हमले हो रहे हैं। 48 घंटे में इजराइल पर तीसरा हमला हुआ है। मिसाइल हमलों से तेल अवीव में अलर्ट जारी हुआ है। ये युद्ध का अलग मोर्चा। 48 घंटे में इजराइल पर एक के बाद एक कई अटैक हुए हैं। वही बदला लिया जा रहा है जो इजराइल ने किया। और वहीं इस बीच इजराइल को यमन की नई चेतावनी, नई धमकी सामने आई है। जी हां, निशाने पर है बेन गुरियन एयरपोर्ट। गाजा के लिए आखिर तक लड़ेंगे, ये कहा जा रहा है। और इजरायली एयरपोर्ट असुरक्षित है, ये धमकी दी जा रही है इजराइल को यमन की तरफ से। सिवाज सर, अब युद्ध का नया फ्रंट है ये आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? जो इजराइल फेस कर रहा है इस वक्त, वही जो इजराइल ने पहले किया अब वो बदले की कार्रवाई में बदलता जा रहा है। चाहे वो यमन हो, सीरिया हो, सीरिया पर भी कई अटैक्स हुए। अब सीरिया उस मोड पर है कि वो इजराइल से बदला ले सके। देखो, सच्चाई ये है प्रीति की निधि, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझनी पड़ेगी आपको कि इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह, हमास और होती, और अमेरिका को मालूम है इन तीनों को नष्ट करना है, क्योंकि ये एक प्रकार प्रॉक्सी हैं ईरान की, और फिर जाना ईरान पे। तो सच्चाई है कि किसी तरीके से उसने डिग्रेड कर दिया है काफ़ी हद तक हिजबुल्लाह को भी, कुछ हद तक हमास को भी, पर होती रेबल अभी भी सक्रिय हैं और वो रेड सी के अंदर एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज बन के आए हैं वर्ल्ड के ट्रेड के लिए। तो ये तो सच्चाई है कि होती रेबल को नष्ट करेगा अमेरिका भी और इजराइल भी, और इसलिए ये लग रहा है कि यमन से होती रेबल भी इजराइल की तरफ फायर कर रहे हैं। पर उनको समझना चाहिए 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आयरन डोम है, कोई ज़्यादा नुकसान इजराइल को नहीं होगा। जबकि ट्रूमैन जो लगा हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में अमेरिका का, वहाँ से बहुत ही सटीक हमले हो रहे हैं होती रेबल के ठिकानों पर यमन में। अब आती है सीरिया की बात। देखो, सीरिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो गोलान हाइट्स ले रखी है इजराइल ने, वो उसके लिए बफर जोन बनाना चाहता है। उसको लगता है ये सबसे अच्छा टाइम है। अभी सीरिया कमज़ोर है, एसटीएस ने जिसने टेक ओवर किया है वो इतना ज़्यादा अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया है। वो सोचता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोलान हाइट्स के आगे हम बफर जोन बना लें, और मुझे लगता है यही उसका मकसद है। और वो समझता है कि आने वाले टाइम में सीरिया एक थ्रेट बन सकता है इजराइल के लिए, और वो इसीलिए इतना बड़ा एरिया उससे लेना चाहता है कि आने वाले टाइम में